Hello everyone. Today we are going to learn about the introduction and contribution of prominent Indian botanist. ठीक है, जो हमारे इंडियन बॉटनिस्ट है, कुछ फेमस इंडियन बॉटनिस्ट जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक? प्रोफेसर एस आर कश्यप। प्रोफेसर एस आर कश्यप, इनका बर्थ हुआ था पंजाब में। ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इनको कहते हैं। ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था वो 1882 में हुआ था, पंजाब में हुआ था इनका जन्म। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो है लीवरवुड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स। पार्ट 1 जो 1929 में इन्होंने लिखा था, और पार्ट 2 दो लोगों ने मिलकर के लिखा था, कश्यप एंड चोपड़ा ने 1932 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर एस आर कश्यप, ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रायोलॉजी से रिलेटेड है, और इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी कहते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी, ये स्पेशलिस्ट है पैलियोबॉटनी के। ठीक है, पैलियोबॉटनी के स्पेशलिस्ट हैं, और इनको फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी भी कहते हैं। इंस्टीट्यूट बना है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, और ये इंस्टीट्यूट 1946 में बना था। कब बना था? 1946 में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी 1946 में बना था, और ये लखनऊ में है। ठीक है, पैलियोबॉटनी नाम का एक जनरल भी छापा जाता है इनके नाम से। ठीक है, किस नाम, कौन सा जनरल? पैलियोबॉटनी नाम का। पैलियोबॉटनी नाम का एक जनरल है, वो भी लखनऊ में छापा जाता है। ठीक है, पैलियोबॉटनी नाम का एक जनरल भी छापा जाता है। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर केसी मेहता। डॉक्टर केसी मेहता का जन्म 1832 में हुआ था, और अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। ये पैथोलॉजी के स्पेशलिस्ट है, ये प्लांट पैथोलॉजी के विशेषज्ञ है, ये प्लांट पैथोलॉजी के। और ये फेमस हुए थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज है इंडिया में, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए ये फेमस हुए थे। प्रोफेसर एमपी माहेश्वरी। प्रोफेसर एमपी माहेश्वरी फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। सॉरी, प्रोफेसर एमपी माहेश्वरी फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, और ये इनका जन्म हुआ था नोफोर में, जयपुर में। ठीक है, इनकी बुक्स है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये इनकी बुक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान की एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसको बोलते हैं फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटोमॉर्फोलॉजी, ये पत्रिका जो है वनस्पति विज्ञान की, इसका इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रोफेसर पी माहेश्वरी ने कौन सी बॉटनी की पत्रिका का संपादन किया था, तो फाइटोमॉर्फोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, इनका जन्म 1924 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इनके कार्य क्षेत्र हैं साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स एंड सेल केमिस्ट्री, यानी कि कोशिका आनुवांशिकी, और कोशिका आनुवांशिकी, कोशिका रासायनिकी। और ये फेमस हुए थे क्रोमोसोम के शारीरिक रासायनिक अध्ययन के नए तरीकों की खोज करने के लिए, न्यू मेथड्स ऑफ फिजिकल केमिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम के फिजिकल और केमिकल, क्रोमोसोम का जो फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी खोज के नए मेथड्स के लिए ये फेमस हुए। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक डीएनए दिया था, यानी कि जो गतिक डीएनए की जो विचारधारा है, गतिक डीएनए, इसकी जो विचारधारा है वो इन्होंने दी थी। इनको 1983 में पद्म विभूषण भी मिला था। 1983 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, और G15 देशों के जीन बैंक की एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति थी, तो उसमें भारत की तरफ से ये अध्यक्ष रहे हैं, साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी ऑफ जीन बैंक इंडिया की तरफ से 1992 में ये अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन इवोल्यूशन कहा जाता है, इनकी वजह से हरित क्रांति इंडिया में आई थी। और इनके कार्य क्षेत्र हैं जेनेटिक्स, सेल जेनेटिक्स, प्लांट रिप्रोडक्शन साइंस। ठीक है, इनके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? इन्होंने आनुवांशिकी के कार्य क्षेत्र में काम किया, कोशिका आनुवांशिकी, पादप प्रजनन विज्ञान पर इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और इन्होंने एक वीट स्पीसीज प्रिपेयर करी जिसका नाम था सरबती सोनोरा। ठीक है,
तो इसी से इन्होंने हरित क्रांति इंडिया में लेकर के आई। इसी की वजह से, इसी व्हीट स्पीसीज की वजह से इंडिया में हरित क्रांति लाना संभव हुआ। और ये इन्होंने 1968 में म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू ये गेहूं की जो प्रजाति है, जो व्हीट स्पीसीज है, वो बनाई थी। कैसे? म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू गेहूं की शरबती सोनोरा स्पीसीज तैयार की। इसी से भारत में हरित क्रांति संभव हुई। डॉक्टर आरपी रॉय ये फेमस थे सेल जेनेटिक्स के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, और टिश्यू कल्चर के लिए, यानी कि कोशिका आनुवांशिकी, प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन विज्ञान। ओके, पादप प्रजनन विज्ञान और टिश्यू कल्चर के कार्य क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया। ठीक है, जीनोम क्रोमोसोम ऑफ एजीटोप्स। अब ये देखिए, इन्होंने एजीलोप्स है, एजीटोप्स नहीं है। ओके, एजीलोप्स, इन्होंने एजीलोप्स में जीनोम क्रोमोसोम को खोज किया। इन्होंने एजीलोप्स में इसकी खोज की, जीनोम क्रोमोसोम की खोज की, और इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर चपाती बनाने वाले गेहूं की जो उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने क्या किया? चपाती बनाने वाले गेहूं की उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम की खोज की। किसमें? देखिए, किसमें खोज की सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम की? इन्होंने खोज किया कोसिनिया इंडिका नाम के पौधे पर। कोसिनिया इंडिका नाम के पौधे के अंदर इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले क्रोमोसोम की खोज करी। ठीक है, और इन्होंने एक्स वाई क्रोमोसोम की तुलनात्मक स्टडी करी और सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या महत्व है ये बताया। इन्होंने एक्स वाई क्रोमोसोम की खोज करी, तुलनात्मक इनका अध्ययन किया, स्टडी करी इस पे, तुलनात्मक, और इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या रोल है, क्या महत्व है, वो बताया। इन्होंने ट्रिप्लॉइड्स, टेट्राप्लॉइड्स, पेंटाप्लॉइड्स, हेक्साप्लॉइड्स, ट्राइसोमिक एंड डबल सोमिक, दोहरा एकादि सूत्री, इसकी खोज की। ठीक है, इन्होंने इन सब का डिस्कवरी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर जगदीश चंद्र बोस। ये भारत के प्रथम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि पेड़ पौधे भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों में भी सेंसिटिविटी होती है और ये सेंसिटिव होते हैं। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु प्रूव दैट प्लांट आल्सो हैव सेंसिटिविटी, कि प्लांट्स में ऑल्सो सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया। ओके, कई सारे इन्होंने इक्विपमेंट्स तैयार किए, कई सारे यंत्र तैयार किए जिससे कि फिजिक्स और बॉटनी में रिसर्च करने में हेल्प मिली, जैसे कि रेजोनेंस रिकॉर्डर एंड ऑसिलेशन रिकॉर्डर, मैग्नेटिक क्रिस्कोग्राफ, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर एंड डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन apparatus। ठीक है, इन्होंने डेस्मोडियम नाम के पौधे पर काम किया था। कौन से पौधे पर? डेस्मोडियम नाम के प्लांट पर इन्होंने काम किया था और ये प्रूफ किया था कि हृदय की गति की तरह पौधों में भी पल्सेशन होता है, यानी कि स्पंदन होता है। ठीक है, क्या प्रूफ किया था इन्होंने? पल्सेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, इससे होता क्या है, जिससे एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसे हम रसारोहण कहते हैं।
नेक्स्ट है प्रोफेसर M.O.P. आयंगर। प्रोफेसर M.O.P. आयंगर ने अपना पूरा जीवन एलगी की खोज में लगाया। किसकी खोज में लगाया? शैवालों की खोज में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी भी कहते हैं।